और आज बड़ी खबर में बात उस बड़ी खबर की, उस बड़ी खुशखबरी की जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया कि समझो हो ही गया, डील हो ही गई, बस शांति वार्ता बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर है, युद्ध रुक जाएगा, 2 महीने के लिए सीज फायर होगी, सब बातें मान ली गई हैं। लेकिन इसी बीच ईरान में हमले होते हैं, 2 अलग अलग जगहों पर हमले होते हैं। लारक आइलैंड में एक बोट को टारगेट किया जाता है, साथ ही साथ आपको बता दें कि बंदरगाह पोर्ट जो है उस पर भी हमला होता है। तो ट्रंप चाहते क्या हैं, आखिर किस तरह से डील करना चाहते हैं? एक तरफ तो डील की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमले होते हैं। फिर कहा जाता है कि क्या आईआरजीसी है जो चाहती ही नहीं है कि ये शांति हो? आखिर ये सब चल क्या रहा है? फिर ईरान पलटवार करता है, ईरान की तरफ से भी बयान आता है कि भाई हमने तो ये जंग जीत ली है, यूरेनियम एनरिचमेंट को सरेंडर करने का सवाल ही नहीं उठता है, 2 महीने में इसमें कोई बातचीत नहीं होने वाली है। तो यहां पर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? तो पूरी दुनिया ने गिव अप कर दिया है कि कोई नहीं जानता, ट्रंप जो कहते हैं वो करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो सवाल पूरी दुनिया के सामने है। इस बीच ट्रंप एक और नया शगुफा छोड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड को सबको साइन करना है। अब्राहम अकॉर्ड का सीधा सीधा मोटा मोटा मतलब अगर आप समझना चाहें तो भाई इजराइल को सबको मान्यता देनी है। अभी तक सब उस पर साइन भी कर चुके हैं, इंडोनेशिया और पाकिस्तान को छोड़कर। अब पाकिस्तान करेगा तो कैसे साइन करेगा भाई? एक ऐसे मुल्क को कैसे वो एक्नॉलेज करेगा? वो कह रहे हैं पाकिस्तान और इंडोनेशिया नहीं, ईरान को भी मानना है। भाई ट्रंप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? तो आखिर क्या वाकई में ट्रंप युद्ध रोकना चाहते हैं? क्या ईरान का दावा कि उसने युद्ध जीत लिया है उसमें कितना दमखम है कि ट्रंप अब कैसे भी तैसे फेस सेविंग करना चाह रहे हैं? और अगला 4 दिनों में ये युद्ध नहीं रुकता है तो क्या पूरी दुनिया एक विश्व युद्ध की तरफ धकेल दी जाएगी? आसिम मुनीर का क्या कुछ होने वाला है? आसिम मुनीर क्योंकि डील करा रहे थे, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने का दबाव होगा तो हालत खस्ता हो जाएगी, आवाम नहीं चाहेगा। सीधे सीधे ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि कर ही नहीं सकते हम। मुनीर बीजिंग भागे हुए हैं। तो पूरी दुनिया में जो सिनेरियो बन रहा है ना, रूबियो भारत की तारीफ कर रहे हैं, ट्रंप 100% भरोसा करने की बात कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जो सिनेरियो बन रहा है वो युद्ध रोकने का बन रहा है या और भी ज्यादा भीषण युद्ध की तरफ धकेल रहा है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पूरा इंटरनेशनल पैनल आज मौजूद होगा जिसमें अमेरिका से रिप्रेजेंटेशन होगा, पाकिस्तान से, ईरान से हम बात करेंगे, साथ ही साथ तमाम पहलुओं की। भारत से भी हमारे साथ विश्लेषक जो हैं वो जुड़ेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के, चीन से, तो सभी से हम लोग बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि भाई ये युद्ध किस ओर जाता हुआ दिख रहा है। इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान पर एक बार फिर उस वक्त अटैक किया। आप याद कीजिए पुरानी बात, जब पीस की डील की बात चल रही थी तब हमला किया गया था और ईरान कहता था भाई आप पे भरोसा कैसे कर लूं, जब जब पीस की बात होती है तो आप अटैक कर देते हैं। और इस बार फिर ऐसा ही हुआ है जब ईरानी डेलीगेशन बातचीत के लिए कतर पहुंचा, जिसमें ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी मौजूद हैं। अमेरिका के इस अटैक से ईरान भड़का हुआ है। हमले के जवाब में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उसके इलाके में घुस रहे एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी सेना ने अमेरिका के फाइटर जेट्स पर भी गोलीबारी का दावा किया है। अब एक और थ्योरी निकल कर आ रही है कि भाई IRGC और जो वहां पे के हुक्मरान हैं उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी अब आगची जो है वो चाहते हैं, यानी वहां ईरान के अगर हम बात करें विदेश मंत्री वो चाहते हैं युद्ध रुक जाए, वहां के स्पीकर जो हैं वो चाहते हैं युद्ध रुक जाए, यानी कि जो हुक्मरान हैं, जो नेता हैं वो चाहते हैं युद्ध रुक जाए, लेकिन IRGC कह रही नहीं, अब मौका आया है, इतना कुछ गवा दिया है तो अब तो बिल्कुल आर्या पार की लड़ाई होगी। तो क्या वहां पर भी एक टसल है और इसीलिए युद्ध किसी पीस टॉक पर नहीं पहुंच रहा है? तो सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया है? क्योंकि कुछ घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खेमनेई की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जिससे सुनकर ट्रंप का गुस्सा भड़केगा। मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान की जीत हो गई, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया है। खामेनेई ने तमाम हज यात्रियों से अपील की है कि वो ईरान की जीत का मैसेज दुनिया भर में फैला दें। मुज्तबा खामेनेई ने यह भी कहा कि इजराइल अपने बुरे अंत के आखिरी चरण के बेहद करीब पहुंच चुका है। मिडल ईस्ट में अब अमेरिका के बेस सुरक्षित नहीं है। इस्लामिक मुल्कों से नया रीजनल ऑर्डर बनाने के लिए एकजुट होने की अपील भी की। यानी कि देखिए, जरा सोच कर देखिए, पीस टॉक की बात करते हैं, कहते हैं कि अच्छी न्यूज आने वाली है, इतने में आप हमले कर देते हैं, फिर आप ये देखिए कि स्टेटमेंट किस तरह के आ रहे हैं।